गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज के इस नए टॉपिक पर, एम्ब्रियोजेनेसिस। बेटा ये टॉपिक हमारा जो है वो 12th क्लास का ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉपिक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको फर्टिलाइजेशन का टॉपिक कराया था और फर्टिलाइजेशन में मैंने आपको समझाया था कि मेल फीमेल एग्स आपस में कैसे फ्यूज करते हैं, कैसे वो आपके एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं, लेयर कैसे टूटती हैं, कैसे स्पर्म को फ्यूज करने के लिए सो कॉल्ड जो फर्स्ट नाइट होती है उसमें वो रिवाज चलाया गया था कि जिसमें दूध पिलाया जाता था। अगर ऐसा किसी को कोई भी ऐसा किसी को कोई भी डाउट आए कि ये क्या थी तो मेरी प्रीवियस वीडियो देखना बेटा, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन में टॉपिक समझाया है। अब हम उसके आगे की बात करते हैं। देखो बेटा, अब हमारा क्या है बेटा, अब हमारा टॉपिक अगर हम बात करें तो एम्ब्रियोजेनेसिस हमारा टॉपिक है बेटा। क्या हुआ है इसके अंदर समझना, हमारा जाइगोट बन चुका है बेटा, है ना। हमारा जो जाइगोट है बेटा आपको समझना है, हमारा जो जाइगोट है हम देखें तो जाइगोट जो है बेटा वो हमारा बन चुका है। जाइगोट जो है वो हमारा बन चुका है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। और उसके बनने के लिए हमने वर्ड यूज किया था बेटा फर्टिलाइजेशन। तो जाइगोट हमारा बन गया था, उसके बनने को मैंने क्या बोला था बेटा, फर्टिलाइजेशन। यानी फर्टिलाइजेशन हो चुका था। अब हम आगे की बात करें, अगर मैं आगे की बात समझाऊं आपको तो बेटा हुआ क्या कि ये जो फर्टिलाइजेशन जब हुआ तो अब एक्चुअल में हुआ क्या, अब ये जो जाइगोट है, अब ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट अब क्या करेगा, अब स्टार्ट्स डेवलपिंग। जाइगोट जो है वो डेवलप होना शुरू होगा। आप ऐसे समझिए बेटा कि यह आपका एक जाइगोट था। जाइगोट इज ए सिंगल सेल स्ट्रक्चर। हम वर्ड बोलते भी हैं कि फर्स्ट डिप्लॉयड सेल ऑफ बॉडी। हमारा जब शरीर बना तो उसका पहली ऐसी सेल जिसके अंदर 2 क्रोमोसोम्स पाए गए उसको हम क्या कहते हैं, वो कहलाता है आपका जाइगोट। तो ये आपका जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट क्या करेगा बेटा, अब ये जाइगोट धीरे धीरे 2 सेल में डिवाइड होगा। 2 सेल के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ब्लास्टोमेयर। 2 के बाद फिर 4 सेल में डिवाइड हो जाएगा आपका। 4 से फिर आपके 8 में डिवाइड होगा। 8 से फिर 16 में डिवाइड होगा। 16 से फिर 32 में डिवाइड होगा। इस तरीके से हमारी ये जो सेल्स हैं ये इस तरीके से डिवाइड और मल्टीप्लाई करती चली जाएंगी। समझ में आई बात। एक वर्ड होता है बेटा सेल, एक वर्ड होता है सेल, कंफ्यूज नहीं होना है। सेल हमारा कोई सा भी स्ट्रक्चर, देखो बेटा एक लड़की है वो भी फीमेल है, एक औरत है वो भी फीमेल है, पर उनके स्टेजेस के अकॉर्डिंग हम लड़की या औरत वर्ड यूज कर लेते हैं। हमने अगर लड़की बोल दिया इसका मतलब कोई बच्ची है, कोई शादी से पहले वाली स्टेज है। अगर मैंने औरत बोल दिया इसका मतलब शादी के बाद वाली वो फीमेल है। तो इस तरीके से हम उनको देख सकते हैं। हमें क्या समझ में आ रहा है कि बेटा ये जो हमारी सेल है ये सेल आगे चल के डिवाइड करेगी। ये हमारी सेल कभी भी डिवाइड करती है। और अगर ये सेल हम आफ्टर जाइगोट बनने के बाद बात करें, सेल तो कोई भी स्टेज है पर ऐसी सेल जो आफ्टर जाइगोट बने, इसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं बेटा, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ब्लास्टोमेयर। तो ये आपकी ये वो सेल होती हैं जो जाइगोट के बाद बन रही हैं। समझ में आई बात। और भी पार्ट है पर याद रखने के लिए इतना बताया। ये जो बेटा 8 से 16 वाली स्टेज है इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बेटा मोरूला। 32 वाली जो स्टेज है बेटा इसका नाम होता है बेटा ब्लास्टूला। अब ये 32 सेल तो 32 ही सेल रहती हैं पर ये अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेंगी बेटा। और ऐसे अरेंज कर लेंगे कि एक तो बाहर की सेल की लेयर बन जाएगी जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ट्रोफोब्लास्ट। और क्या होगा आपके इनर साइड में आपकी ये हो जाएंगी, तो इनको बोलते हैं इनर सेल मास। तो ये आपका ये इनर सेल मास, तो ट्रोफोब्लास्ट हो गई आपकी और ये आपकी इनर सेल मास। जब ब्लास्टुला सेल तो 32 ही रहेंगी बेटा, 32 ही है ब्लास्टोमेयर सेल्स, पर जब वो ऐसे अरेंज हो जाती है तो अब इस अरेंजमेंट के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अब ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट बन गया। ठीक है बेटा। तो ये हमारा जाइगोट, जाइगोट के बाद हम बात करें बेटा तो ऐसे मान के चलो
फर्टिलाइजेशन के 36 घंटे के बाद हमारा जाइगोट बना। जाइगोट बनने के बाद फिर ये हमारा लगभग फर्टिलाइजेशन के बाद हम सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद लगभग 48 घंटे के बाद, मतलब 2 दिन हो गए अप्रोक्सीमेटली, तब तक हमारा ब्लास्टोमेर बना। फिर ये हमारा तीसरे दिन तक हमारा ये 4 में डिवाइड हो गया। फिर ये चौथे दिन तक हमारा बेटा ये 8 में डिवाइड हो गया। पांचवें दिन आपका ये 16 में, छठे दिन आपका 32 में, और सातवें दिन आपका जो है ये ब्लास्टोसिस्ट। अब क्या करेगा बेटा, सीक्वेंस समझ में आ गई ना। अब सातवें दिन क्या होगा बेटा, ये है हमारा ब्लास्टोसिस्ट। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, अब ये क्या होगा बेटा, ये ब्लास्टोसिस्ट आपका सातवें दिन, ये जो 7th डे है, उसमें क्या हो जाएगा इसका बेटा, इम्प्लांटेशन। क्या हो जाएगा बेटा इसका, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का क्या मतलब हुआ, इम्प्लांटेशन का मतलब ये हुआ आपका कि अब वो वहां पे जाके बेटा फिक्स होना शुरू हो जाएगा। तो क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आ रही बात, ठीक है ना। अब मैं इस चीज को थोड़ा समझाऊं आपको, तो जरा समझिए, देखो क्या कहना चाह रहा हूं। देखो ये क्या है हमारा, ये इस तरीके से अगर हम देखें, ये हमारा था, हमने देखा बेटा क्या, यहाँ पर ये हमारा जाइगोट, तो ये 2 सेल में हुआ, 4 सेल में हुआ, 8 में हुआ, 16 में हुआ, 32 में हुआ, और अल्टीमेटली ये बन गया आपका ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में अगर हम देखें तो बेटा क्या हुआ, ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट, इसकी क्या होगी बेटा, ये बाउंड्री, इस बाउंड्री का नाम क्या है बेटा, ट्रोफोब्लास्ट। और ये जो किनारा है ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका इनर सेल मास। तो अब हुआ क्या बेटा, ये आपका ट्रोफोब्लास्ट और ये इनर सेल मास, अब क्या होता है बेटा, 7th डे जाके बेटा ये फिक्स हो जाएगा, और इस यूट्राइन कैविटी में, इस यूट्राइन वॉल पर इसका फिट हो जाना, इस यूट्राइन वॉल पर इसका बेटा फिट हो जाना, इसको हम क्या कहेंगे बेटा, ये कहलाएगा इम्प्लांटेशन। तो आपको बात ध्यान रखनी है बेटा, इम्प्लांटेशन कौन से दिन होती है, इम्प्लांटेशन होती है हमारी 7th डे। तो 7th डे हमारा इम्प्लांटेशन होता है। यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा, क्या खेल हुआ, सही है ना बेटा। ये जो वर्ड है जो हमको पता होना चाहिए, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूं, ये क्या है, ये सब का सब अगर मैं बताऊं आपको, तो ये सब क्या है बेटा, ये कहलाता है वर्ड बेटा प्रोसेस। ये पूरा हो गया क्लीवेज। इस पूरे वर्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं क्लीवेज। तो आपको अगर समझाया जाए कि भैया ये क्लीवेज क्या है, तो आप साफ साफ बोलोगे क्लीवेज क्या होता है बेटा। क्लीवेज के बारे में अगर मैं बताऊं तो क्लीवेज क्या है, ये माइटोटिक सेल डिवीजन है। ये एक प्रकार की बेटा माइटोटिक सेल डिवीजन है। और ये जो माइटोटिक सेल डिवीजन है, ये क्या है बेटा, ये ऐसी डिवीजन है जो कि आपके जाइगोट को डेवलप करने के लिए होती है। ये एक प्रकार के जाइगोट को डेवलप करने के लिए होती है, यानी ये जाइगोट का डेवलपमेंट बताता है। यह आपका जाइगोट का डेवलपमेंट को दिखाता है। तो आपका ये एक जाइगोट है, ये जाइगोट 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा, 2 वाला 4 में डिवाइड हो जाएगा, 4 वाला 8 में, 16 में, फिर 32 में, और अल्टीमेटली क्या बन जाएगा आपका ब्लास्टोसिस्ट। ये आपकी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट ही तो हो रही है। ये जो एम्ब्रियो है उसकी डेवलपमेंटल स्टेज चल रही है, और हमारा आज का टॉपिक एम्ब्रियोजेनेसिस ही है कि एम्ब्रियो कैसे कैसे डेवलप होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यार एम्ब्रियोजेनेसिस का क्या मतलब है जो आज हम पढ़ रहे हैं, तो एम्ब्रियोजेनेसिस में मैंने आपको बताया क्या पढ़ रहे हैं, इसमें हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पढ़ रहे हैं। इसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि हमारा एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। आ रही बात समझ में। तो ये जो हमारा एम्ब्रियो है, अगर मैं इसको बताने की कोशिश करूं तो बेटा इसमें होता क्या है, देखो
डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में मैंने सबसे पहले बताया आपको, इस स्टेज में सबसे पहले हमारा जाइगोट बना, ये जाइगोट डेवलप होके क्या बन गया हमारा बेटा, मोरूला, मोरूला से हमारा क्या डेवलप हुआ बेटा, वो बन गया हमारा ब्लास्टुला, ब्लास्टुला किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, ब्लास्टोसिस्ट में। अभी तक हमने इतनी सीक्वेंस पढ़ ली है, हमने अभी तक इतनी सीक्वेंस पढ़ ली है बेटा। अब इतनी सीक्वेंस में जो हमारी मेन कंसिडरेशन है वो है बेटा सेवंथ डे की। अब मेरी बात को सुनो ध्यान से, ये सेवंथ डे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेवंथ डे क्या पढ़ा हमने, अभी पढ़ा बेटा कि सेवंथ डे क्या हो जाता है हमारा, इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन से होगा क्या बेटा, इम्प्लांटेशन होने के बाद अब होगा ये बेटा आपका कि ये जो किनारे वाली सेल है इसका क्या नाम है बेटा, ट्रोफोब्लास्ट। अब ट्रोफोब्लास्ट सेल क्या करती हैं बेटा, ये सिक्रीट करने लग जाती हैं एक हार्मोन, उसका नाम क्या होता है, एचसीजी हार्मोन। ये एक हार्मोन सिक्रीट करने लग जाती है जिनका नाम क्या होता है बेटा, एचसीजी हार्मोन। इसका नाम क्या हो गया बेटा, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। अब बेटा ये हार्मोन क्या करता है, ह्यूमन कॉरियोन वर्ड का क्या मतलब हो गया बेटा, कॉरियोन वर्ड होता है रिलेटेड विद प्लेसेंटा, और गोनेडोट्रोफिन तो हमारा हार्मोन है ही। तो ये बेटा ये वो हार्मोन होता है जो आपके प्लेसेंटा की फॉर्मेशन को करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये आपके ये प्लेसेंटा को बनाता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो अब होता क्या है आपका, होता ये है आपका कि जब ये चिपकेगा तो अब प्लेसेंटा फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो बेटा अब ऐसे समझो आप कि ये हमारी इस तरीके से यूट्राइन वॉल है, इसके अंदर ये जो आपका है ट्रोफोब्लास्ट, ऐसे समझ लो बेटा, ये ट्रोफोब्लास्ट क्या हार्मोन निकालेगा आपका, एचसीजी। अब ये एचसीजी हार्मोन क्या करेगा बेटा, ये आपका प्लेसेंटा बनाने में हेल्प करेगा। यानी ऐसे एचसीजी क्या करेगा, ये प्लेसेंटा जब बनाएगा तो स्टार्ट कहां से करेगा, स्टार्ट फॉर्मिंग क्या, कॉरियोनिक विलाई। ये कॉरियोनिक विलाई को बनाता है। मेरी बात समझ में आई। तो ये आपका कॉरियोनिक विलाई जो है वो बनने लग जाता है। अब क्या होता है, कॉरियोनिक विलाई क्या है बेटा, ये ऐसे विलाई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है अंदर ऐसे करके यूट्रस की मसल में घुस जाती है। क्यों घुस जाती है, ताकि अच्छे से पकड़ को मजबूत कर पाए। तो ये उस पकड़ को अच्छे से मजबूत करने की कोशिश करते हैं। आगे चल के यही कॉरियोनिक विलाई क्या करता है बेटा, यही आगे चल के फिर आपका प्लेसेंटा को बनाता है। बनाता मतलब उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरीके से पूरा का पूरा थिक सरफेस हो जाएगा और ये आपका प्लेसेंटा बन जाएगा। अब क्या होगा, अंदर साइड में क्या प्रेजेंट है आपका, अंदर साइड में प्रेजेंट है आपका इनर सेल मास। अंदर साइड में क्या है मेरे बच्चे, इनर सेल मास। अब क्या होगा, अब ये प्लेसेंटा जो है इनर सेल मास को न्यूट्रिशन देगा। और यही इनर सेल मास अब क्या करेगा, स्टार्ट्स फर्दर। यही इनर सेल मास अब स्टार्ट होना शुरू हो, अब ये आगे स्टार्ट कर लग जाता है, आगे डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है। समझ में आई बात। अब मेरी एक बात सुनो बेटा, एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं हम यूपीटी। यूपीटी क्या होता है आपका, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। देखो कोई लड़की प्रेग्नेंट है या नहीं है, हमें ये कैसे पता लगेगा, वो प्रेग्नेंट है या नहीं है हमें कैसे पता लगेगा। वो प्रेग्नेंट है या नहीं है इसको पता करने के लिए क्या होता है बेटा, हमें ये देखना पड़ जाता है कि वो उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंसेस हुए या नहीं हुए। हमें ये आइडिया मिल जाता। अगर हमें ये पता लग जाए कि उसको मेंसेस हुए हैं, तो अगर मेंसेस हो गई तो प्रेगनेंसी आमतौर पे हम ये मानते हैं कि नहीं होती, पर ऐसा नहीं है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है प्रेगनेंसी रहती है और मेंसेस भी होते हैं। पर अभी आपको ये समझना है कि मान के चलो कि प्रेगनेंसी नहीं हुई है। अब जब प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो बेटा क्या होगा, हम अब ये अगर मान लो किसी को पता लगाना है कि भाई मैं उसको मेंसेस नहीं हुए। अब मेंसेस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी होता है। अब अगर उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया हुआ है तो कोई बात ही नहीं, फिर तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है।
पर अगर उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है तो उसके दिमाग में एक प्रेशर रहेगा कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूं, उसके दिमाग में प्रेशर रहेगा। अब जो इस लेवल का प्रेशर रहेगा कि यार कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं, तो अब वो क्या है, अब वो प्रेगनेंसी को चेक करने की कोशिश करेगी। और प्रेगनेंसी को चेक करने का सबसे इजी तरीका होता है यूरिन के द्वारा चेक करना। और यूरिन के द्वारा चेक करने को हम बोलते हैं यूपीटी। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें हम प्रेगनेंसी को चेक करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, प्रेगनेंसी को चेक करते हैं। और जो प्रेगनेंसी को चेक करते हैं उसमें करते क्या है बेटा, जो हम प्रेगनेंसी चेक करेंगे बेटा वो करेंगे कैसे बेटा, बाय यूज ऑफ यूरिन। अब यूरिन में ऐसा क्या होता है कि उससे प्रेगनेंसी चेक हो जाती है? भाई कुछ तो होता होगा। मैं अपने यूरिन को डालूं तो कुछ नहीं हो रहा, पर मैं किसी और के, किसी फीमेल के यूरिन को डालूं, वो अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो वो पॉजिटिव नहीं आता, अगर वो प्रेग्नेंट है तो पॉजिटिव आ जाता है। तो कुछ तो उसके अंदर ऐसा होता होगा कि हाँ भाई वो आपका जो है वो प्रेग्नेंट है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई वो प्रेगनेंसी है क्योंकि ये इसमें प्रेजेंट है। तो बेटा उसके बारे में बात करूं तो वो क्या होता है, यूरिन के अंदर क्या होता है बेटा, यूरिन के अंदर वही एंजाइम, मैंने आपको हार्मोन एचसीजी। देखो हमारी बॉडी को जितना भी एचसीजी हार्मोन चाहिए होता है, जितना भी, वो उसका इस्तेमाल कर लेती है। क्यों चाहिए होता है, हमारे प्लेसेंटा को बनाने के लिए, कोरियोनिक विलाई को बनाने के लिए, प्लेसेंटा को डेवलप और मैच्योर रखने के लिए चाहिए होता है। अब मान लो अगर उसने 1 किलो बनाया और हमको 700 ग्राम की जरूरत है, 300 ग्राम बच गया। अब वो 300 ग्राम हमारे बॉडी से बाहर निकलेगा। बाहर निकलने का रास्ता क्या है, यूरिन। तो यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है बेटा। अब जब वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा तो अब होगा क्या, जब वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा तो यूरिन के थ्रू बाहर निकलता रहेगा और हमारी बॉडी के, हमारे यूरिन के अंदर वो रहेगा। अब होता क्या है बेटा, ये जो आपका यूपीटी करते हैं, जो भी यूपीटी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल है। जैसे क्या करते हैं बेटा, एक वर्ड आता है प्रेगा न्यूज करके, ये एक किट लाई जाती है बेटा, एक किट होती है ऐसे प्लास्टिक की व्हाइट रंग की सी किट होती है। ये जो प्रेगा न्यूज होती है इसमें क्या करते हैं बेटा, यहां पर हम यूरिन को डालते हैं, यहां पर हम यूरिन को डालते हैं। अब यूरिन इसके अंदर जाएगा, अंदर कागज सा होता है और इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा एक लाइन आ जाती है। अगर एक लाइन आई तो ये क्या इंडिकेट करता है बेटा, ये इंडिकेट करता है कि सैंपल पहुंच चुका है, यानी कि हमने जो यूरिन डाला वो यूरिन यहाँ पे पहुंच चुका है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर कोई ब्लॉकेज और वो वहां पर तक नहीं पहुंच पाया हो, ये ब्लॉकेज को नहीं दिखाता है। समझ में आई बात? तो ये बड़े आराम से बता देता है कि हाँ भैया यहाँ ब्लॉकेज नहीं है और आपका ये यहाँ पे पहुंच चुका है। अब अगर आपको यहाँ पर कोई एक लाइन नजर आ जाए बेटा दूसरी, तो अब ये बता देता है कि ये टेस्ट पॉजिटिव है, यानी ये साफ साफ बता देता है कि एचसीजी यहाँ पर प्रेजेंट है। इसलिए एक नॉर्मल लड़की का यूरिन डाल दो इसके अंदर तो एक लाइन आएगी, पर प्रेग्नेंट का डालो तो 2 लाइन आएगी, क्योंकि लड़की के यूरिन के अंदर एचसीजी नहीं है, यहां पर एचसीजी रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं, यहां पर एचसीजी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये वो रिसेप्टर्स होते हैं आपके जो क्या करते हैं बेटा, जो ये बताते हैं कि यहां पर एचसीजी है या नहीं है। अगर यहां पर एचसीजी होता है तो वो एकदम पॉजिटिव लाइन दिखा देते हैं, और एचसीजी नहीं है तो वो लाइन आपकी नेगेटिव शो होती है। क्लियर है? तो यहां तक कहानी सबको समझ में आ गई बेटा। तो इस तरीके से यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। अब ये कब बनाया आपका एचसीजी हार्मोन, 7th डे। इसलिए यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कभी भी अगर आप करना चाहें तो बेटा आफ्टर 7th डे करना है, जो भी आपका एक्सपेक्टेड मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेट हो वो, उसके बाद। तो अब क्या हुआ बेटा, हमें उसके बाद ये देखना होता है। अब है क्या बेटा, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में कई बार ऐसा हो जाता है ना यार, अब चेक करें कब, कभी कभार फॉल्स चेक करते हैं हम, डेट को सही कैलकुलेट नहीं करते। हमको 20 तारीख को आनी थी और हम मान लो 20 तारीख के आसपास चेक कर रहे हैं और हमारे पास डेज उतने नहीं हुए हैं, तो हमें क्या लगा, अब 7 दिन ऊपर होना चाहिए था, 7 दिन मान के चलो नहीं हुआ है, तो आपका ये जो एससीजी तो निकला ही नहीं हुआ होगा। तो
तो आपने अगर इसके हिसाब से दूसरे तीसरे दिन कर लिया, चौथे दिन चेक कर लिया, पांचवें दिन चेक कर लिया, तो एससीजी तो नहीं है, जबकि जाइगोट तो बन चुका है, प्रेगनेंसी तो है, प्रेगनेंसी है, पर एससीजी हार्मोन नहीं बन पाएगा क्योंकि आपने 7वें दिन तक का वेट नहीं किया। और जब आप वेट नहीं करोगे तो क्या होगा, प्रेगनेंसी आपकी है पर फिर भी रिपोर्ट में आएगी नेगेटिव। और इस तरीके से फिर आपको ऐसा लगेगा कि आपका तो टेस्ट में नेगेटिव आया, फिर प्रेगनेंसी कैसे होगी। तो ये फॉल्स चेक नहीं करना है बेटा, 7वें दिन के बाद चेक करना है। तो यहां तक कहानी सबको समझ में आ गई मेरे बच्चे, ठीक है ना। अब हम आगे की बात करते हैं। अब तक क्या हो चुका है बेटा हमारा, अब तक ये हो चुका है कि हमारा ब्लास्टोसिस्ट बन चुका है। इस तरीके से ये हमारी ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, यहां पे ये हमारा इनर सेल मास, यहाँ पे ये कैविटी होती है बेटा जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड का नाम हो गया हमारा लिकर फॉलिकुलाई। अब क्या होता है, ये जो सेल्स होती हैं, ये जो ब्लास्टोसिस्ट हैं, अब ये ब्लास्टोसिस्ट सेल्स अपने आप को अरेंज करना शुरू करती हैं। अब ये सेल धीरे 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 अरेंजमेंट को स्टार्ट करती हैं, और जब ये सेल अरेंज करती हैं तो ये जितनी भी इनर सेल मास है, ये जितना भी आपका इनर सेल मास है, इसमें क्या होगा, ये इनर सेल मास क्या करेगा बेटा, ये इनर सेल मास आपका अल्टीमेटली क्या करेगा बेटा, ये करेगा कि जो भी आपकी सेल्स हैं वो अरेंज हो जाएंगी इन 3 लेयर्स। ये जितनी भी सेल हैं ये सारी की सारी बेटा 3 लेयर में अरेंज हो जाएंगी। इन 3 लेयर्स का क्या नाम होता है, इन लेयर को मिला के हम बोलते हैं बेटा जर्म लेयर्स। जर्म लेयर हो गई आपकी 3, कौन कौन सी, बाहर से देखें अगर हम तो ये वाली हमारी एक्टोडर्म, ये आपकी मीजोडर्म, और ये आपकी अंदर वाली एंडोडर्म। कुल मिला के बेटा 3 लेयर्स में अरेंज हो जाती है, क्लियर ना। तो ये आपकी 3 लेयर में अरेंज हो जाती है। जब ये ब्लास्टोसिस्ट, इसका नाम क्या था बेटा, ब्लास्टोसिस्ट, जब ये ब्लास्टोसिस्ट 3 लेयर में अरेंज हो जाती है तो अब इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा बेटा, गैस्ट्रुला। आमतौर पे जनरली है ना बेटा, जनरली अगर हम देखें, ऐसा नहीं है, एक्सेप्शनल चीजें भी हैं, बहुत सारे हम चीजें जो मैं भी एक जनरली बात बता रहा हूं, वो बता रहा हूं, वो ये बता रहा हूं, हमारी बॉडी का जो एक्सटर्नल, हमारी बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। एक शरीर का सबसे आउटर एरिया हो गया आपका, ये हमारी सबसे बाहर की लेयर हो गई हमारी आउटर वाली, ये हमारे शरीर की सबसे बाहर की हो गई। एक क्या हो गई हमारी बीच, बाहर क्या हो गई हमारे खाल है, बाल है, नाखून है, ये सब हमारी बॉडी के आउटर पार्ट कहलाते हैं। हमारे शरीर के अंदर के अगर हम बात करें सबसे अंदर, तो सबसे अंदर क्या प्रेजेंट है हमारे शरीर के सबसे अंदर प्रेजेंट है हमारे ऑर्गन्स। ये जो ऑर्गन्स है ये हमारे शरीर के सबसे अंदर पाए जाते हैं, सबसे अंदर, क्लियर है बेटा। सबसे अंदर हमारी किडनी है, गॉल ब्लैडर है, ये सब चीजें हमारी सबसे अंदर पाई जा रही हैं। और हमारे शरीर के बीच में क्या पाई जा रही है, मसल्स, आर्टरीज, वेन। तो हम अपनी सारे के सारे बॉडी पार्ट को 3 लेयर में डिवाइड कर सकते हैं, सबसे बाहर वाला, बीच वाला और सबसे अंदर वाला। आमतौर पे ऐसे समझो, हमारी बॉडी का सबसे बाहर का जो पार्ट है वो इसे एक्टोडर्म से बना है। ये जो एक्टोडर्म है बेटा, ऐसा हमेशा नहीं होता, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्टोडर्म जो होता है वो बनाता है हमारी बॉडी का एक्सटर्नल पार्ट। जनरली बता रहा हूं बेटा आपको, आमतौर पे जो मीजोडर्म होता है बेटा आपका, वो क्या बनाता है हमारी बॉडी का मिडल पार्ट। और जो हमारा एंडोडर्म होता है वो क्या बनाता है बेटा हमारा, हमारी बॉडी का सबसे इनर मोस्ट पार्ट। तो ये हमारी बॉडी का सबसे अंदरूनी पार्ट बनाता है। सबको कहानी समझ में आ गई बेटा, कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं ना। तो हमारी बॉडी का सबसे बाहर का पार्ट एक्टोडर्म, बीच वाला मीजोडर्म और सबसे अंदर वाला एंडोडर्म होता है। यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा, क्लियर है बेटा। तो ये आपकी ये 3 लेयर्स हो गई। कोई भी कंफ्यूजन वाली बात हो तो बताओ बेटा, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं हम। अब ये जो बन गया हमारा, ये बन गया हमारा गैस्ट्रुला।
इस गैस्ट्रुला के बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? गैस्ट्रुलेशन। एक वर्ड होता है हमारा गैस्ट्रुलेशन। तो गैस्ट्रुलेशन में क्या हो गया आपका? फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला। अब गैस्ट्रुला के अंदर 3 लेयर्स हो गई। अब 3 लेयर अपना अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएगा आपका, और उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे बेटा? अब वो कहलाएगा हमारा फीटस। बच्चा कैसे कैसे डेवलप हो रहा है फिर से रिकॉल करते हैं, जरा ध्यान से सुन लो बेटा मैं कैसे बता रहा हूं। सबसे पहले बना आपका जाइगोट। ये जाइगोट फिर 8 से 16 स्टेज बना जिसका नाम था बेटा मोरूला। फिर वो 32 सेल स्टेज बन गया जिसका नाम था आपका ब्लास्टुला। फिर ये 32 सेल अपने आप को अरेंज करती हैं, इसको बोलते हैं हम ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट फिर आगे चल के क्या बन गया आपका? गैस्ट्रुला। यही गैस्ट्रुला अब क्या होगा बेटा? ये बन जाएगा आपका फीटस। बेटा एक वर्ड याद रखना, एक वर्ड होता है आपका एम्ब्रियो। ये जो 1 से लेके लगभग 1.5 महीने तक का बच्चा होता है ना, मोटे तौर पर जो अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीने तक की प्रेगनेंसी तक का बच्चा होता है, इसको हम यानी जो 4 से 6 हफ्ते या 6 से 8 हफ्ते तक का बच्चा होता है, इसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। तो ये सब एम्ब्रियोनल स्टेजेस हैं, ये सारी आपकी एम्ब्रियोनल स्टेजेस हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा? ये स्टेजेस डेवलप होती जाएंगी और आपका ये फीटस बन जाएगा। फीटस क्या बनेगा बेटा? 9 महीने तक ये बच्चा जो है 9 महीने तक डेवलप होगा। अब 9 महीने के बाद इस बच्चे की डिलीवरी होगी। जब 9 महीने बाद बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी तो अब हम उसको क्या कहेंगे बेटा? अब हम उसको कहेंगे एम्ब्रियो। सॉरी, एम्ब्रियो नहीं कहेंगे, अब उसको बोलेंगे बेटा न्यू बॉर्न बेबी। अब न्यूबॉर्न बेबी जो है बेटा वो क्या होगा? वो कुछ महीने का, 1 साल का होगा बेटा। उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे बेटा? इन्फेंट। और यही बच्चा जब और बड़ा हो जाएगा फिर हम इसको क्या कहने लग जाएंगे बेटा? बेबी। और यही बेबी और बड़ा हो जाएगा तो हम इसको कहने लग जाएंगे बेटा चाइल्ड। और भी स्टेजेस होती हैं, ऐसा नहीं है केवल यही स्टेज है। ये तो मैंने आपको कोई एक नॉर्मल सी बात बताई है। कुल मिला के एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि जो ये बच्चे के डेवलपमेंटल स्टेज है, इसके अंदर जो इनर सेल मास है, ये जो इनर सेल मास है बेटा, ये जो इनर सेल मास है, ये आपका एक्ट करता है एज स्टेम सेल। और स्टेम सेल क्या होती है बेटा? कोई भी ऐसी सेल जो क्या करता है बेटा? स्टेम सेल वो होती है, ये आपकी वो सेल होती है जो क्या करती हैं आपकी? जो अल्टीमेटली ऑर्गेनोजेनेसिस का काम करती है। एक सेल से आप ऑर्गन्स फॉर्मेशन करो यार, ये हमारी ऑर्गेनोजेनेसिस इसी के द्वारा ही तो हो रही है। आप खुद देखो ना, स्टेम सेल क्या करेंगी? स्टेम सेल क्या करेंगी? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स। और वो कैसे करेंगी बेटा? सबसे पहले लेयर बनाएंगी, उन लेयर के द्वारा फिर ऑर्गन्स बनाएंगी। और ये अल्टीमेटली कौन बना रही है? आपके इनर सेल मास की सेल। तो ये बात ध्यान रखना, हमारी बॉडी में जो डेवलपमेंट हो रही होती है तो हमारी इनर सेल मास एक्ट एज कौन सी? हमारी स्टेम सेल्स। और ये ऑर्गेनोजेनेसिस का प्रोसेस करवाती है। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब ऑर्गन्स का बनना। तो कुल मिला के मैंने आज आपको एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर पूरा का पूरा टॉपिक समझाया। उस टॉपिक के अंदर मैंने आपको यह समझाने की कोशिश करी कि हमारा जाइगोट कैसे बनता है। ये जाइगोट जो है फिर वो आपका क्लीवेज करेगा। क्लीवेज में पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन तक क्या होता है? 7वें दिन इम्प्लांटेशन होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 7वें दिन होती है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मतलब वो फिक्स हो जाएगा। फिक्स होने के बाद अब क्या होगा आपका? अब उसके अंदर प्लेसेंटा बनाना है। 7 दिन तक का तो न्यूट्रिशन उसके अंदर का साइटोप्लाज्म दे रहा था, अब आगे कौन देगा? अब प्लेसेंटा चाहिए तो प्लेसेंटा को बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए क्या होगा? हमारी जो ट्रोफोब्लास्ट सेल है वो क्या करेगी? एचसीजी हार्मोन निकालेगी। और ये एचसीजी हार्मोन डेवलप होते 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 क्या करेगा आपका? ये एचसीजी हार्मोन डेवलप होके आपका प्लेसेंटा को, पहले कोरिनिक विलाई बनाएगा फिर प्लेसेंटा, और वो प्लेसेंटा डेवलप होकर बच्चे को पोषण देगा। बच्चा जब पोषण मिलेगा तो शरीर के 1.5 महीने 2 महीने तक वो आपका एम्ब्रियो कहलाएगा। मोरुला, ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस, ये सब चीजें फेज बनेगी। उसके बाद वो 3 लेयर में डिवाइड हो जाएगा आपका गैस्ट्रुला। वो 3 लेयर होती है जर्म्स लेयर, और वो बॉडी के पार्ट्स को बनाएंगी।
9 महीने तक बच्चा जब तक पेट के अंदर रहेगा, इंट्रा एब्डोमिनल बच्चा, वो हमारा फीटस कहलाएगा, अच्छे से पालन पोषण होगा उसका। और यही फीटस फिर आगे चल के बच्चा पैदा हो जाएगा, न्यूली बॉर्न बेबी हो जाएगा, 1 साल का इन्फेंट हो जाएगा, फिर बेबी बनेगा, फिर चाइल्ड बनेगा, और इस तरीके से पूरा बच्चा डेवलप हो जाएगा। तो ये बेटा हमारी पूरी की पूरी एम्ब्रियोजेनेसिस। कोई भी डाउट किसी को कैसा भी हो तो बेटा आप मेरे से पूछना, कोई भी डाउट कैसा हो, बस कंसेप्ट को हमेशा दिमाग में रखना। कोई भी कंसेप्ट क्लियरिटी से पढ़ो, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ख्याल रखना बेटा। अगले टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक ख्याल रखें।